हाथरस पहुंचे एसपी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ है। नोटबंदी की आप अखबार के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा था कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। तो एक तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपने आतंकवाद की कमर तोड़ दी तो फिर ये घटना क्यों हुई? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नंबर एक। नंबर दो, ये सीज फायर हुआ, कल 22 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण था, किसको बेवकूफ बना है? देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने डंके की चोटें कह दिया था कि इसे खत्म करिए वरना हम अपने व्यापारिक रिश्ते आपसे खत्म कर देंगे। तो दबाव में लिया हुआ ये निर्णय है, स्वेच्छा से लिया हुआ निर्णय नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद सीसीएस की यह पहली बैठक है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में किस तरह से आगे की रणनीति होगी, अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे और क्या किया जाना बाकी है, इन सब को लेकर सीसीएस की यह अहम बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद ये पहली सीसीएस की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सभी लोग मौजूद हैं। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, खास तौर पर जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर है, किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, आगे किस तरह से पाकिस्तान को लेकर सरकार सोचती है, किस तरह से आगे रणनीति, इन सब बातों पर सीसीएस की बैठक में चर्चा हो रही है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विदेश सचिव और आर्मी की महिला अफसरों को ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला ऑफिसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग की ओर इस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है, जो पूरा देश भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद और शर्मनाक है। और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई देश के न्यायपालिका के इतिहास में दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले 2007 में से लेकर 2010 तक केजी बालाकृष्णन इस पद पर थे। जस्टिस गवई की नियुक्ति निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद हुई है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 23 नवंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। जस्टिस गवई प्रमुख अंबेडकरवादी नेता और पूर्व राज्यपाल आरएस गवई के बेटे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं जिसने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसके अलावा वो चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली 5 सदस्यीय पीठ में भी शामिल थे। और गोरखपुर में जू एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के चलते इसे 20 मई तक के लिए बंद किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत हो गई थी, जिसके बाद लखनऊ, कानपुर, इटावा लायन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी बाड़ों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस बीच गोरखपुर जू में काम करने वाले 105 कर्मचारियों के मेडिकल जांच भी कराई गई है और अब इनके जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। बाघिन शक्ति की मृत्यु के बाद जब उसकी बिसरा की जांच होती है तो उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है, जिसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाते हैं और उस बड़ी बैठक के बाद यह निर्णय होता है कि प्रदेश के सभी प्राणी उद्यान और नाइट सफारी उनको बंद कर दिया जाता है 20 तारीख तक। इस दौरान जितने भी प्राणी उद्यान हैं, सफारी हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होगा और दर्शकों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बर्ड फ्लू की जो पुष्टि हुई है वो गोरखपुर प्राणी उद्यान के बाघ इन शक्ति में हुई है।
पिछले 1 महीने में 4 जानवरों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है।